खेलने वाले हैं एक नया गेम। ये नए गेम का नाम है कुछ नहीं, ये पता नहीं वॉर वाला गेम है, नाम तो नहीं याद मुझे, पर तभी हम लोग ये खेलते हैं। मैंने गेम खेला हुआ है, मैंने 3 नए गेम स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। एंड फर्स्ट ये है उनमें से, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है सबसे ज़्यादा। एक और है जो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक है, मतलब सेकंड कॉम्प्लेक्स ही सेकंड मोस्ट रियलिस्टिक। इसके बाद एक और है जो कुछ, इसके बाद कुछ एक और है जो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक है, और उसके बाद फिर एक, उसके बाद कुछ नहीं है क्योंकि वो एक लास्ट है। एंड जो वन है जो बड़ा सिंपल है वो गेम है, वो भी एक है जो हम लोग ने अभी नहीं खेला है। एंड हम लोग के पास 3 है, डच रिपब्लिक, फ्रांस एंड किंग डायनेस्टी। हमारे पास ये 3 कंट्रीज है। मेरे हिसाब से मैं फ्रांस चुनूंगा, नॉर्मल कर सकते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट में तो हमें सारी चीज़ें वेस्टलैंड मिलेंगे, हमें वो करना पड़ेगा, उनको वेस्टलैंड को क्लेम करना पड़ेगा। पहले मैं आपको थोड़ा गेम समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को गेम नहीं समझ आया होगा, क्योंकि मैंने ये गेम खेला हुआ है, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। गेम में कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स हैं, एंड ये गेम में कुछ ज़्यादा ही वो है, क्या नाम है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं सब चीज़ें पहले एक एक करके बता दूंगा गेम के लोड होने के बाद। यस, एंड ये सारे टेरिटरीज हैं ये हैं, ये वेस्टलैंड है गाइस। तो ये वेस्टलैंड है, इनको हम ऐसे कलर कर सकते हैं, बिना किसी वॉर के हम लोग इनको ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। वेस्टलैंड इन्हें कहते हैं। एंड मैं एक और चीज़ बता, एंड ये सब कंट्रीज हैं, इसमें हमारे पास ये अटैक मोड है, ये नॉर्मल मोड है, ये है रिसोर्स मोड। रिसोर्स मोड में ये सारे फूड हो रहा है हर जगह पर। यहाँ पर मुझे अलग अलग रिसोर्स चाहिए होंगे, जैसे अभी ये सब फूड है, ये ब्राउन कलर का फूड है, मैं इसको वुड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वुड का कलर ऐसा होगा। मैं इसको लेदर में कर सकता हूँ, मैं इसको स्टील में कर सकता हूँ, एंड मैं इसको इन दी एंड कोल में कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से सबसे एफिशिएंट में सबसे अभी ये रहेगा। एंड इसमें गवर्नमेंट भी है, हमें गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पर हमें टैक्स और फूड को देखना पड़ता है, और दूसरों की हैप्पीनेस को भी, कि अगर हैप्पीनेस कम होगी तो फिर रेबेलियंस ब्रोक आउट हो जाएंगे एंड हमारी जगह कम हो जाएगी। एंड हम लोगों के पास यहाँ पर डिप्लोमेसी पॉइंट भी है, हम यहाँ पर हमारे पास आर्मी, हम लोग आर्मी में बंदे बना सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। वर्ल्ड में हम लोग ऐसे यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं कि इसकी बंदे की दुश्मनी और पपेट ऐसा। एंड रैंक में हम देख सकते हैं आर्मी, इकोनॉमी, टेरिटरी, हैप्पीनेस, बैटल, वॉन, ये सब चीज़ों में। एंड बैटल्स, ट्रीटीज़, इसमें पीस ट्रीटीज़ भी हैं, और जो चलती हैं, कि मैंने इसके साथ स्पेन के साथ पीस ट्रीटी करी, तो ये पीस ट्रीटी चलेगी लंबी, 2-3 राउंड तक चलेगी, उसके बाद वो पीस ट्रीटी एक्सपायर्ड होगी। एंड फिलहाल तो वेस्टलैंड को हम ले लेते हैं भाई, क्योंकि वेस्टलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टलैंड से हम और जगह को कैप्चर कर पाएंगे। वेस्टलैंड इसलिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर वेस्टलैंड ही नहीं होंगे भाई, तो फिर हमारे पास वेस्टलैंड ही नहीं होंगे, तो फिर हमारे पास वेस्टलैंड एक ईजी वो है, क्या नाम है, एक ईजी लैंड लेने के लिए, तो वो नहीं होंगे भाई, फिर हमारे पास उसकी कमी पड़ सकती है, लैंड्स की, क्योंकि हमें फिर ये अलग अलग जगहों पे बनाने पड़े। ये रिसोर्सेज मोड में हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, जैसे कि हमें एक साथ लेदर भी चाहिए रहेगा, फूड भी चाहिए रहेगा, और स्टील भी, इसलिए ऐसा टाइप। तो फिर हम लोग इसको ऐसे, वो नॉट इनफ पॉइंट्स ये कर देते हैं। एंड मैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लिया है भाई, वॉर डिक्लेरेशन, ऑस्ट्रिया ने सुल्तनत पे कर दिया है, एशक सुल्तनत। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें भाई ये चीज़ भी है जो मुझे लगा नहीं था ये लोग ऐड करेंगे, ये तो ब्रिटिश है, ये मराठा कॉन्फिडेरेसी। इसको हम लोग, मैं स्पीड रन करके मिलता हूँ इसको। गाइस अभी भाई हमारा वो हो चुका है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ अंदर ये मेन चीज़ है। मैं यहाँ पर हम अपने यहाँ के अपनी कंट्री के अंदर जा सकते हैं,
एंड यहाँ पर 3 चीज़ आएगी, बैरक्स, अकेडमी, आर्टिलरी डिपो। आर्टिलरी डिपो में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये एक ओल्ड कैनन है जो यूज़ कर सकते हैं। एंड अकेडमी में हमारा लेवल अप बढ़ेगा, वो अपने आप ही होगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं इसमें। एंड बैरक्स में मेन है, यहाँ से हम लोग अपने आर्मी वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये 2 हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ विलेजर रिक्रूट कर सकता हूँ, पर अनलॉक में जाके मैं और बंदे अनलॉक कर सकता हूँ। और जो बेस्ट होगा मैं उसका लेवल अप कर सकता हूँ। जैसे इसका लेवल है, इसके 5 लेवल मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। वैसे जिसका बेस्ट लेवल होगा मैं उसको, जिसके बेस्ट स्टैट्स होंगे मैं उसको सबसे एंड तक लेवल अप करके उसको प्रोड्यूस करूँगा एंड वॉर जीतूँगा ऑब्वियसली, बिना किसी अलायंस के। यस। ओ आपने टास्क रखा हुआ है? टास्क तो नहीं, पर मिशन तब भी मेरे पास कौन से रिसोर्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। वाह, तो मैं थोड़े पैसे का स्पीड रन करके मिलता हूँ। पैसे का स्पीड रन। गाइस ये हमारे पास, एंड मैं आपको ये बताना भूल गया था कि यहाँ पर कंट्रीज हमें पपेट का वो दे सकती हैं। ओ भाई क्या दिख रहा है ये बंदा, स्पाइड्रेड का एवोल्यूशन प्रो के में यहाँ पर वो खेल रहे हैं डायनामोन। एंड यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गया था कि यहाँ पर कंट्रीज हमें पपेट का भी रिक्वेस्ट दे सकती है, हमें पीस की भी रिक्वेस्ट दे सकती है, हमें अलायंस की भी रिक्वेस्ट दे सकती है। तो मराठा, मतलब वो भी एक तरीके से हाँ, कंट्रीज टाइप है। मराठा कॉन्फेडरेसी ने हमें एक फ्रेंच अलाइस का वो भेजा है, तो मेरे हिसाब से हम लोग को कोई अलाई नहीं चाहिए अभी तो फिलहाल। एंड आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा था, वो चीज़ अभी मैं दिखाता हूँ। इसमें मुगल, इसमें नॉर्मल रखो वर्ल्ड, इसमें मुगल एम्पायर है इंडिया में, और मराठा कॉन्फेडरेसी है ब्रो। मतलब जिन बंदों ने देखा है, जो मुझे पता है कि बंदों ने बनाया, ये बंदे टर्की से हैं। एंड क्योंकि मैंने इनका गेम देखा था, ये जिन्होंने बनाया वो टर्की से। एंड इन्होंने भाई सच में अच्छी खासी रिसर्च करी है गेम बनाने से भाई पहले। तो भाई चिंग डायनेस्टी शायद इसका नाम है। किंग, वो सबको पता है भाई। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट का है। एंड भाई तो मैं हमको अभी बहुत डीप हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पैसे स्पीड रन करके मिलता हूँ। गाइस, किंग डायनेस्टी ने हम पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। सीरियसली ब्रो, इन्होंने हम पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है, पता नहीं क्यों, बट ये बात है कि इन्होंने वॉर डिक्लेयर करी है, पर ये कुछ उखाड़ सकते नहीं क्योंकि हम लोग के कोई प्रोविंसेस है नहीं उनके तुम पास। कौन सी कंट्री हो? फ्रांस। फ्रांस। तुम वैसे बहुत फ्रांस। दूर हो। फ्रांस। क्या कर रहे हो प्रोगे मेरे यहाँ? एंड गाइस, मेरे हिसाब से मैं यूरोप से थोड़ा बहुत दूर ही रहना चाहूँगा। वो किंग डायनेस्टी ने तुमने बड़ी बड़ी जगह ले ली। अटैक कर रही है। किंग डायनेस्टी है कहाँ पर? ये कौन सी है? ये भाई, ये स्पेन है, ये मैक्सिको है। किंग डायनेस्टी का है, वो वहीं पर है क्या यार? अभी ये खराब हो गया यार सीन। अभी हम लोगों को तुम्हारी खुद हमारे की पास फ्रांस डायनेस्टी से तो बड़ा तुमने एरिया उसमें लिया हुआ है, क्या होता है? पता है भाई यार। अभी मुझे जितना पता है कि ये है ना, ओल्ड गार्ड, ये सबसे पावरफुल है। एंड मुझे अभी यूनिट्स को वो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा उनसे लड़ने के लिए। एंड मैं अभी तक फुल्ली रेडी नहीं हूँ, पर कोई नहीं, हम लोग डैमेज देखेंगे। बट मैं वापस पैसे स्पीड रन करके मिलता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर पायरेट्स भी है, पायरेट्स आ चुके हैं। Bavarian वाले? कर लिया है। एंड ओटोमन की वो खत्म हो चुकी है, पीस ट्रीटी। ये देखो, पायरेट्स ऐसे डॉक पर हमला करते हैं। जैसे ये पायरेट्स ने हमला किया क्योंकि ये इन्होंने डॉक पर हमला किया है जो पानी से रिलेटेड है। जैसे ये अचानक से आके यहाँ बीच में अटैक नहीं करते हैं बवेरिया पर, क्योंकि वो पानी से वो नहीं है,
पर वो फ्रांस के ये वाले हिस्से पर इटली के हमारे और जो सब वाटर बॉडीज को टच करते हैं उन पर अटैक कर सकते हैं। हमारे बहुत बुरे हाल चल रहे हैं गवर्नमेंट में। यहाँ पे मैंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था क्योंकि मैं पैसे की ज़रूरत थी बहुत जल्दी। एंड किंग डायनेस्टी बहुत तेज़ हमला कर रही है भाई हम पर। एंड मुझे मेरे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है कोई भी उसके लिए। मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका नाम किंग डायनेस्टी नहीं चिंग डायनेस्टी है। चाइनीज़ हो तुम? नहीं मैं हार जाऊँगा। यस। एंड ये वॉर हम लोग इजीली हार चुके हैं ये वाली जगह बता मैं। पर इसी बहाने मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें वॉर कैसे होती है। हम लोग का मैं कमांड दे सकता हूँ। अगर मेरे ट्रूप्स हैं मैं उनको पीछे मुड़ने के लिए कर सकता हूँ, आगे मुड़ने के लिए, स्टॉप के लिए, अटैक के लिए। एंड वी लॉस्ट। यस, किंग डायनेस्टी को ज़्यादा पावरफुल पड़ रही है भाई हम पर। ब्रो मुझे लगता है हम लोग अलाइज बनाते हैं थोड़े। मुझे नहीं अभी यार। एलआईसी की जरूरत नहीं है। जब मैंने कहा था जब मैं पूरा कर लूँगा ब्रो। भाई इन्होंने पहले ही हमला कर दिया भाई। अभी मैं पूरा अच्छे से वो भी नहीं था प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए। प्रिपेयर्ड नहीं थे। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था मैं। अभी जब हार रहे हो वरना फिर कहते गाइस मैं तो पूरा prepared डिप्लोमेसी था। में जाकर हम लोग किंग डायनेस्टी को डिमांड पॉपिट करते हैं, ऑफर पीस करते हैं। भाई वाई तुम्हें लड़ना क्यों है भी मतलब में? और एक तो ये गवर्नमेंट वाले दिमाग खराब कर रहे हैं बेमतलब में। भाई मैं बढ़ा रहा हूँ, तुम भाड़ में जाओ यार। गेट लॉस्ट भाई। स्वीडन एंड मराठा साइंड अ पीस ट्रीटी। ओके एंड वाओ अभी मेरे हिसाब से हम लोग का रेबेलियन ब्रोक आउट होने वाले हैं। व्हाट कहाँ है भाई? कितने एंड में आएगा? हाँ हाँ ये व्हाट व्हाई द हेक हमारे यहाँ पर रेबेलियंस फोर क्यों नहीं हो रहे? ब्रो क्या ये रेबेलियंस क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? व्हाट इज हैपनिंग ब्रो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये गेम ग्लिच हो गया क्या? क्योंकि पहले ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि रेबल्स ने हमला कर दिया है, हुआ हुआ ऐसा। पर क्या गेम ग्लिच हो गया क्या मेरा? भाई क्या हो रहा है ये? मेरे हिसाब से मैं ओल्ड कार्ड अभी भी नहीं कर सकता। मुझे अच्छे खासे पैसे चाहिए। अच्छे खासे पैसे क्या, मुझे वो चाहिए। किंग डायनेस्टी भाई ऐसी तैसी कर रही है। वी हैव टू हमें वॉर लड़नी पड़ेगी भाई किंग डायनेस्टी, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है ऑब्वियसली। सेम हियर। बट वो वॉर हमें लड़नी ही पड़ेगी मजबूरन। इसको एक मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। यस ओल्ड ये एंड बाकी इनको करते हैं ये बच्चे से रिक्रूट। भाई मैं तो सभी रिक्रूट कर दूंगा भाई, सभी रिक्रूट कर लो भाई। मेक पावरफुल फ्रेंड्स नहीं है ना भाई, वही तो एंड स्मार्ट प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही नहीं है और यार। बी लाइक प्रो गेमर बी विद नो माई फ्रेंड्स। पपेट। बी माय यस पॉकेट। यस ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। वो हम लोग पपेट बन गए उनके। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। रशिया पे रेबल्स आ गए, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम उनके पपेट हैं। वो जहाँ पर अटैक करेगा हम वहाँ पर अटैक करेंगे। पपेट के साथ भी खेलने में कितना मजा आएगा ना हाँ यार। कि अलग सा फूड एक्सपीरियंस। क्या हो रहा है भाई? मेरा फूड इतना कम क्यों है? अच्छा मेरी टेरिटरी इतनी लॉस हो चुकी है। मेरे हिसाब से मेरे गवर्नमेंट की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। मुझे ज़ीरो टैक्स लेना पड़ेगा इनसे, या फिर मैं इतना टैक्स ले सकता हूँ
बट मेरे फूड की ऐसी तैसी हुई है भाई। बात तो सही है, फिर तुम उन पर पूरे इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, अभी अभी क्या सीन चल रहा है गवर्नमेंट में भाई? जैसे एक हैप्पीनेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी अगर मैं इनके रूल से, व्हाई नॉट वी बिकेम एलाइज, व्हाई नॉट? किससे बात कर रही है? मेरे रेबेलियंस आपके रबी? स्पेन में, अच्छा स्पेन में रेबेलियंस फैल गए थे, मुझे लगा फ्रांस में फैल गए। कोरोना थोड़ी ना। चुप हो जाओ भाई तुम प्लीज वो डिस्कस गाइस। कर लेते एंड हैं। मेरे हिसाब से मराठा आर गॉन। मराठा को कौन ले गया भाई? यूके मराठा को ले गया भाई, जस्ट लाइक हिस्ट्री। ओह नो। मेरे हिसाब से किंग डायनेस्टी क्या सुपीरियर है? तो नहीं, सुपीरियर भाई, inferior। बंदों के पास मिलिट्री भर कर है भाई, बंदों के पास मिलिट्री भर कर है। जब तक मैं ये कर रहा हूँ ना, मेरे से कोई लड़ेगा नहीं, तो मैं बहुत एक अच्छा ब्राज़ील यूके का पपेट बन गया हुआ हूँ। मेरे पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि मैं बस अपने पैसे बढ़ाता रहूँ, जो मुझे लगता है मुझे ऐसे ही बढ़ाने पड़ेंगे। यस, एंड अभी मैं बढ़ा के मिलता हूँ। गाइस, अभी मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं एंड मेरे पास आर्मी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब ज़्यादा है पर अच्छी नहीं है। ये कहना बहुत क्या चाहते हैं? दिल पे लगने वाली बात है। व्हाट? यस, अनलॉक अनलॉक। अभी देखते हैं इन सब में से पावर किसकी ज़्यादा है। 5 अटैक, 18 अटैक, 15 अटैक, 11 अटैक, 16 अटैक, 16 अटैक, 28 अटैक, 28 इजीली। एंड ये बंदे को अपग्रेड कर दो तो ये बंदा और ज़्यादा करेगा। मैं मेरे हिसाब से मैं आपका टाइम वेस्ट करने से अच्छा इसको पूरा अपग्रेड करके मिलता हूँ।